नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है बड़ी खबर का। बड़ी खबर में बात करेंगे शहीद मनोज पांडे की, जिनकी शहादत दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। इसमें कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस दौरान मेयर आशा शर्मा भी मौजूद रही। उन्होंने इसको लेकर बहुत सारी बातें बताई हैं और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी अर्पित की है और मौन भी धारण करती हुई वो नजर आई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर साल मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। कुछ इन्हीं यादों के साथ कैप्टन मनोज कुमार पांडे की यादों को ताज़ा रखते हुए आज गाजियाबाद की एक संस्था MVRWS की ओर से मनोज कुमार की शहादत दिवस के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि मनोज विहार सोसाइटी के निवासियों सहित कई गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें महापौर आशा शर्मा, उपनगर आयुक्त शिव पूजन सिंह, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर अस्थाना जैसे कई नाम शामिल हैं, जिन्होंने कार्यक्रम में शामिल होकर कैप्टन मनोज पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यक्रम के दौरान योद्धा को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया, जिसके बाद गाजियाबाद के मुख्य मार्ग को NH-24 पर जोड़ने वाली मुख्य मार्ग लिंक रोड का नाम बदलकर कैप्टन मनोज कुमार पांडे रखा गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे की अगर बात की जाए तो साल 1999 में हुए कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे, जिसके चलते उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था। इसको लेकर आशा शर्मा ने क्या कुछ कहा है, आपको चलिए वो भी सुनवाते हैं। आगे की जो चीज़ें हैं, आपको क्या चीज़ के बारे में सुनी हो, किस तरह से आपको? मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ावे, जिस पथ जावे वीर अनेक। आज ऐसे ही एक वीर शहीदी के कार्यक्रम में कैप्टन मनोज पांडे, जो 24 साल की अल्प आयु में जिन्होंने अपने को भारत माता पे निछोवर कर अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, आज उनके मार्ग को कैप्टन मनोज कुमार पांडे मार्ग के घोषणा करने के उपरांत ये कार्यक्रम हुआ। हम शहीदों के परिवार को दे ही क्या सकते हैं, जबकि उस परिवार का इतना ऋण हमारे ऊपर होता है। ये मान, ये सम्मान देकर आज मैं अपने को बड़ा कृतार्थ महसूस कर रही हूँ कि छोटे से जो आयु बच्चे के खेलने खाने की होती है, उस आयु में बच्चा चला गया हो, उस परिवार को भी मैं हिम्मत देने की बहुत कोशिश करती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि सर्वोपरि शहीदों का अपमान कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनके स्वाभिमान को, उनके मान को, उनके सम्मान को अगर हम कहीं तिनके के बराबर भी आगे ले जा सकते हैं तो ये उस देश के लिए गौरव होगा, उस देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। ऐसी में आज अपनी लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज पांडे जी को अपनी श्रद्धा सुमन, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और बस इतना ही कहूँगी कि ऐसे जवानों को और ख़ास तौर से ऐसी माँओं को जो अपनी कोख से ऐसे बेटा को जन्म देते हैं। आज मनोज केवल उस माँ के बेटे नहीं, आज मनोज पूरा भारतवर्ष के बेटे। ऐसे लोगों के लिए मैं उन्हें अपनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। इस इवेंट के बारे में हमें बताइए। देखिए, आज एक ऐसे बेटे का शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ आए हैं। मुझे पंक्तियाँ हमेशा याद आती हैं और मैं अपने वक्तव्य में कहती भी हूँ, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ावे, जिस पथ जावे वीर अनेक। ऐसे हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज पांडे, जो मात्र 24 साल की अल्प आयु में जिन्होंने भारत माँ की शान के लिए, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, अपना बलिदान दिया, ऐसे शहीदी मनोज पांडे के लिए आज नगर निगम के माध्यम से मैं बार बार कहती हूँ कि ऐसे लोग परिवार को दे क्या सकते हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ देश को दे दिया,
जिन्होंने अपना सब कुछ भारत माता की आन बान और शान के लिए न्यौछावर कर दिया, उस परिवार को मार्गों का नाम करके या चौक का सौंदर्यीकरण करके केवल हम उस परिवार को मान सम्मान और उस परिवार को स्वाभिमान दे सकते हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं बार बार ये कहूँगी, उस परिवार से प्रार्थना करूँगी कि मनोज केवल उनका बेटा नहीं था, आज मनोज पूरे भारतवर्ष का बेटा है। मनोज अमर था, मनोज अमर है और मनोज अमर रहेगा। काफ़ी समय से मांग चल रही थी कि उनके नाम पे एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया जाए। देखिए, मेरे दायरे में जो था वो मार्ग का नाम था, मेट्रो स्टेशन इज़ अ डिफरेंट सब्जेक्ट। मेरे दायरे में मार्ग का नाम था, लेकिन NH-24 पर वर्क चल रहा था, आपने भी देखा है, इस वजह से ये डिले हुआ। जैसे ही 2 महीने पहले वर्क खत्म हुआ, तुरंत इसको सदन में कार्यकारिणी से पास करा के और जनरल सदन में और मेरे सारे पार्षदों ने एक मत से हाथ उठा के 110 पार्षदों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उन्होंने पूरा अपना योगदान दिया और बहुत जल्दी हो गया। अभी CISF के आगे चौक की डिमांड हुई, परिवार मूर्ति ले आए, हम सदन में उसको करके पारित कराएंगे और बहुत अच्छा चौक सौंदर्यकरण मैं स्वयं कराऊंगी नगर निगम से। बहुत अच्छा सौंदर्यकरण है। फिर मैं कहती हूँ कि दे क्या सकते हैं, सिर्फ उनके परिवार को स्वाभिमान दे सकते हैं, जिससे आने वाली प्रेरणा फौजियों के प्रति समर्पित रहे, फौजियों के प्रति सम्मानित रहे। नहीं कहेंगे अपने वक्तव्य जो कारगिल वॉर में जो शहीद हुए उनको उनकी शहादत को आप किस तरह से उनकी शहादत क्योंकि अभी तक उन 3 परमवीर चक्र यानी बहुत बड़ी चीज़ है, यानी युद्ध की एक चरम समझते सीमा मेरे क्या होती है? परिवार में बहुत लोग फौज में और शहीद भी। अभी भी मेरा एक दामाद है, ग्लेशियर लेह में, ग्लेशियर में है -42 डिग्री सेल्सियस में वो रह रहा है, बर्फ़ के अलावा कुछ नहीं है, कोई नेटवर्क भी नहीं आता, कोई बात भी नहीं होती। मैं ऐसे ही क्या बताऊँ, मैं कई बार बड़ी भावुक हो जाती हूँ। एक जमीनी लोग जिनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ भारत माता के लिए चल रहे हैं, ऐसे परिवार को पद्मवीर चक्र, अर्जुन पुरस्कार, वीर चक्र, पद्म भूषण चक्र देखिए, अगर हम सम्मान करते हैं तो कोई एहसान नहीं करते। आप इसको देखिए, दिखाइए, ये उनका हक है, ये उनका अधिकार है, जिन्होंने अपना सब कुछ हमें दे दिया। उनका सम्मान करना हमारा दायित्व है और हमें करना चाहिए। मैडम, एक चीज़ है कि इसका सैनिकों का जो समर्पण है अग्निवीर में कुछ और तरह से उनको व्याख्यायित किया, ये सब्जेक्ट आज नहीं बताऊंगी। धन्यवाद। दिल से निकलेगी मरकर भी ना वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू है वतन आएगी। भगत सिंह की वो लाइनें जो बताती है कि एक शहीद जो शहीद को सम्मान व्यक्त करती है कि एक शहीद के लिए श्रद्धांजलि कितनी ज़रूरी है, और इसी के उपलक्ष्य में जिस तरह से रोड का नाम बदला गया है बेहद ही सम्माननीय है। बड़ी खबर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।